हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5, जो कि आपका है सातत्य तथा अवकलनीयता का चैप्टर 5.6। ये डिफरेंशिएशन चैप्टर यानी अवकलन का चैप्टर है। इसको हम पढ़ेंगे और इसको पढ़ने से पहले गाइस इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके बारे में जानेंगे। अगर उस चीज़ को आप जान जाते हो तो ये पूरे एक्सरसाइज आप अपने से बिल्कुल सॉल्व कर लोगे और पूरी एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो देखिए, इस ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है पहले कि यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरण द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है इसमें, जो प्राचलिक है और यहाँ पे दिया है प्राचलों। तो प्राचलों एक ही है, केवल थोड़ा सा चेंजेज कहने का रूप जो है अलग कर दिया गया है। और विलोपन यानी गायब किए बिना, यानी कि आपको जो प्राचल दिया है उसको गायब किए बिना इनके dy/dx को ज्ञात करना है। जैसे हम आपको इसके बारे में समझा देते हैं कि ये प्राचल क्या है और ये विलोपन क्या है और इसको कैसे बिना गायब के सॉल्व करना है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सरसाइज 5.6, इसको डाल ले रहे हैं पहले। 5.6। तो देखिए, इसमें आ गया प्राचल। प्राचल जो होता है वो क्या होता है कि दो चर राशियों के बीच ये संबंधों को क्या करता है, स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों कर देता है। यानी कभी कभी दो चर राशि का मतलब x हो सकता है, y हो सकता है और z भी हो सकता है ना। तो ये दो चर राशि लेना है, तो ये x और y दो चर राशि हो गए। कभी कभी इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वो न ही स्पष्ट हो पाता है न ही अस्पष्ट हो पाता है, यानी कि कुछ समझ में नहीं आता है इन दोनों के बीच संबंध को। तो इनके बीच के जो संबंध होता है, एक तीसरी राशि उसको अलग अलग करके दिखाती है। वही राशि जो होती है वो प्राचल राशि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे x बराबर अगर आ गया 280 और y बराबर आ गया 380 का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए, x और y हमारा क्या है, एक्स वाई दो चर है और इनके बीच जो संबंध दिखा रही है वो टी, तीसरी राशि ये क्या है, ये टी दिखा रही है। ये दोनों कॉन्सोनेंट है, इनका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा तो ये बाहर हो जाएंगी। और जो टी है तीसरी एक राशि, ये इनके बीच संबंध को दिखा रही है। अर्थात कहा जाता है कि एक्स और वाई के बीच जो अलग अलग संबंध है वो टी दिखा रहा है। तो इसी टी को हम क्या कहेंगे, प्राचल कहेंगे। ये चीज़ आ गया। अब बिना विलोपन किए यानी चीज़ों को बिना गायब, जैसे आपको जैसे हम बता दें कि यहाँ पे जैसे cos 3x का भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना हो तो हम क्या करेंगे गाइस, cos 3x है तो इसका dy/dx x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे सॉरी cos 3x है, ये dy/dx और यहाँ से हो गया cos 3x। अब हम क्या कर देंगे, इसका विलोपन कर देते थे। इस 3x को क्या मान लेते थे, x मान लेते थे और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते थे। cos 3x का डिफ्रेंशिएशन x का माइनस साइन 3x, और किसको हमने x माना है, 3x को मान लिया। तो इसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देते तो 3x का डिफ्रेंशिएशन 3, तो ये हो जाता था -3 साइन 3x, ये हो जाता था गाइज। तो इसी चीज़ को हमें समझ लिए हम। अब ये जो पूरा आपका क्वेश्चन है वो इसी पर आधारित है। सेम आपको इसी तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आइए पहला जो क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं तो चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसमें दे रखा है कि 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरण द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx को ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दिया है x बराबर 280 का स्क्वायर, कामा लगाकर y बराबर 80 के पावर 4। देखिए, पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगर इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो पूरे क्वेश्चन बिल्कुल एक से लेकर आपको इधर 7-6 तक बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं फटाफट।
y बराबर ए टी के पावर 4। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसको ज्ञात क्या करना है हमें, dy बाई डी एक्स। ठीक है गाइस, अब देखिए हमको दे रख पहले लिख देना है कि दिया है। आप अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको इसी तरह से पहले लिख देना है दिया है, और जो जो चीज़ें दिया होता है उसको लिख लेना होता है। ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें स्टेप मार्किंग होती है, अगर आप जितने स्टेप किए होते हैं उस पर नंबर मिलता है। ये हो गया। अब हमको क्या लिखना है, हल लिखना है। ये हल लिखने के बाद आप कुछ भी लगा सकते हो, इस तरह से हच भी लगा सकते हो या एरो भी लगा सकते हो। अगर एरो आप लगाओगे तो इससे यही स्पष्ट होता है कि ये जो लाइन है ये नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ से x बराबर 280 का स्क्वायर, y बराबर 80 के पावर 4। तो पहले हमें x बराबर 280 का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है, अवकलन कर देना है। अब देखिए प्राचल जो था उसी के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ पे क्या है, प्राचल t है, तो हमें जो डिफ्रेंशिएशन करना है वो t के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है गाइज, तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या कि t के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर आप लिख सकते हो कि यहाँ के, तो हम यहाँ पे मिल गया हमें dx, तो dx अपान dt बराबर, अब देखिए x की वैल्यू क्या है 280 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, आप इसको रख देंगे तो d बाई डी टी, और इसको आप रख देंगे 280 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे तो इसका भी दोनों पक्षों का t के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप ये भी लिख सकते हो दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। बिल्कुल आसान है गाइस। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये हो गया dx अपान dt हो गया बराबर, आपका 2a जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता नहीं तो इसको हम बाहर कर देते हैं। आ जाओ आप बाहर, 2a आ गया, ये तो बेचारा आसानी से आ गया। फिर dt इंटू टी का स्क्वायर है। अब देखिए t का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हम जानते हैं nx n-1। ठीक है, ये फार्मूला होता है। n क्या है, पावर है, इसका पावर क्या है 2, तो 2 को लिख देंगे। फिर क्या है x, तो यहाँ पे क्या है t, तो t को लिख देंगे हम t। इसके बाद पावर पे क्या है n मतलब पावर 2 है, माइनस का फार्मूले का 1। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा मैं आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद फास्ट होगा, तो ये हो जाएगा 2t और 2 में से एक गया, एक को लिखिए या मत लिखिए, 2t इसका क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन। तो आपकी जो गाइस dx अपान dt है, इसकी वैल्यू क्या आ गई डिफ्रेंशिएशन 2t। तो यहाँ से 2a पहले से है तो 2a, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आया है, पहले 2 को हमने लिखा तो 2 हमने आगे लिखा, तो ये हो गया आपका 2, फिर इसके बाद t है तो t लिख देंगे, फिर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यहाँ से हम दिखा दे रहे हैं आपको। फिर ये हो जाएगा आपका dx अपान dt इक्वल 2a, और ये हो जाएगा 2t, 2 में से क्या कुछ नहीं। अब इसका 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4at, यानी dx अपान dt की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 480 आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे एक तो हल हो गया x बराबर 280 का स्क्वायर। अब इसके बाद हमें क्या करना, y बराबर 80 के पावर 4 को सॉल्व करना है। तो गाइस बहुत आसान है, इसी तरह से हम सॉल्व कर देंगे। दिया है क्या, y बराबर 80 के पावर 4, ये हो गया। अब देखिए इसका हम क्या कर देंगे, दोनों का t के सापेक्ष अवकलन करने पे, यानी दोनों पक्षों का लिख देना है, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा,
ये हो जाएगा dy बाई dx। अब y की वैल्यू हमें रख देना है d अपान डी, सर ये t रहेगा, भूल गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, dy अपान dt। तो y की जो वैल्यू इसको रख देंगे, ये हो जाएगा आपका at के पावर 4, ठीक है, at के पावर 4। अब देखिए a जो है कॉन्सोनेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, तो ये बाहर हो जाएगा और आपका बचेगा t के पावर 4। तो देखिए t के पावर 4 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए उसी फार्मूले पर जो है n(x) n-1, ये डिफ्रेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये 4 है, ठीक है, 4 है तो पावर क्या हो जाएगा, आगे आ गया 4, फिर इसके बाद t है तो t लिख देंगे, फिर पावर कितना है, n मतलब पावर 4 - 1, तो ये हो गया 4t का क्यूब, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे a हो गया और ये हो गया आपका जिसका डिफ्रेंशिएशन 4t 4 - 1। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, थोड़ा सा जगह है, ये हो गया आपका dy बाई, रुकिए हम नेक्स्ट पेज से बता रहे हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो आगे dy बाई dt की जो वैल्यू हमने निकाला, dy बाई dt की, वो क्या निकल कर आया आपका, यहाँ पे आ गया a अब 4t के पावर 4 - 1। अब देखिए इस चीज़ को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो dy बाई dx है, सॉरी dy बाई dt, वो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4, मेंटेन कर लेंगे इसको, आगे 4 लिख देंगे, फिर a t के पावर 4 में से गया 3, ठीक है गाइस, ये चीज़ होगी, बिल्कुल आसान है। अब देखिए dy बाई dt हमको निकल गया है और यहाँ पे dx अपान dt निकल गया, तो ये आया है 480 और ये आया 480 का क्यूब। अब हमको क्या करना है कि अगर हम मान ले इसको समीकरण 1, ठीक है, अगर इसको क्या मान ले, समीकरण 1 मान ले और इसको समीकरण 2 मान ले, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 2 का भाग समीकरण 1 में देने पर, ठीक है। तो गाइस समीकरण 2 आपका ये है, तो ये हो जाएगा dy बाई dt इक्वल 4at का क्यूब। अब देखिए हमें dy बाई dx ज्ञात करना है, इसलिए हम y को क्या किए, ऊपर किए हैं। अब इसके बाद समीकरण 1 जो है वो क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 यहाँ पे निकल कर आया है dx अपान dt इक्वल 480, ठीक है, इसको लिख लेंगे dx अपान dt, इसका वैल्यू जो आया है वो क्या आया है, वो आया है 480। अब देखिए dt से जो dt है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बचेगा क्या, dy बाई dx। तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई dx इक्वल 4at का क्यूब 4at, 4 से 4 कट गया और a से a कट गया, और देखिए यहाँ पे t 3 ठो है तो एक ठो t कट गया, तो क्या बचा, t का स्क्वायर, यहाँ पे यही बचेगा। तो आपकी जो dy बाई dx की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, t का स्क्वायर, ठीक है गाइस, ये चीज़ आ गई। बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वो क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन फटाफट हम लिख लेते हैं।
तो ये क्वेश्चन दिया है दूसरा नंबर, x बराबर a cos थीटा। ठीक है गाइस, x बराबर a cos थीटा, और जो y बराबर दिया है वो दिया है b cos थीटा, ये दिया है। अब देखिए इसके बाद हमको लिख लेना है, दिया है जो दिया है गाइस उसको लिख लेना है। x बराबर दे रखा है a cos थीटा और y बराबर दे रखा है b cos थीटा, ये हो गया। अब देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन हमको कर लेना है। अब x वाला का पहले हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और यहाँ पे देखिए जो प्राचल है वो आपका क्या है, थीटा है। ठीक है, यहाँ पे थीटा लगा है, तो आपका जो जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x बराबर a cos थीटा का कर ले रहे हैं पहले, थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए इसको हम अवकलन कर देते हैं। देखिए अवकलन ही करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें, थीटा। थीटा क्या है, प्राचल आपका है, तो ये हो जाएगा dx अपान डी थीटा। ठीक है गाइस, अब देखिए दोनों पक्षों का करना है तो इसका भी कर देंगे d अपान डी थीटा। अब x की वैल्यू क्या है, a cos थीटा, तो इसको पुट कर देंगे a cos थीटा, ये हो गया। अब देखिए गाइस हम करेंगे क्या कि इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है, ए क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसको बाहर कर देंगे, और डी अपान डी थीटा, और यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल ए, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन डी अपान डी एक्स, और ये हो जाएगा cos थीटा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, ये होता है। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ को आप समझिए। तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा की जगह पे माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा, अगर आप इसको लिखेंगे तो माइनस ए साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद y बराबर क्या दे रखा, y बराबर b cos थीटा है। ठीक है, तो इसको भी कर लेंगे। y बराबर b cos थीटा। अब देखिए इसके बाद हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए गाइस इसका अवकलन हम करते हैं, अवकलन करने पर ये हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका dy बाई डी थीटा। अब इसके बाद बराबर डी अपान डी थीटा, और ये हो जाएगा आपका b cos थीटा। ठीक है, अब देखिए d अपान डी थीटा, अब b क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसको बाहर कर दिया हमने, b यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे बचे क्या, cos थीटा। अब देखिए गाइस हम जानते हैं कि डी वाई अपान डी थीटा। ठीक है, तो गाइस आप बताइए कि cos थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, जल्दी जल्दी दिमाग लगाइए, क्या होता है, तो ये होता है cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका b, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy को पहले क्या करना है, ऊपर करना है। तो अगर आप चाहें तो समीकरण भी मान सकते हैं, क्या करेंगे कि इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और इसको समीकरण 2 मान लिया हमने, तो क्या करेंगे
कि समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, यहाँ पे लिख सकते हो आप कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, ठीक है गाइस। तो देखिए भाग देने पर हमको क्या मिलता है, यहाँ से मिल जाएगा आपका dy अपान डी थीटा, ये हो गया। अब देखिए समीकरण 1 तो स्पष्ट हो गया और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस बी साइन थीटा, ठीक है। माइनस को हमने आगे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसके बट्टे में क्या होगा, इसके बट्टे में समीकरण 1 होगा, तो आपका जो समीकरण 1 है वो यहाँ पर है, डी एक्स अपान डी थीटा क्या है, माइनस ए साइन थीटा। तो इसको लिख लेंगे फटाफट, डी एक्स अपान डी थीटा, ठीक है गाइस। और इसकी जो वैल्यू है वह है माइनस ए साइन थीटा, अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट गया और माइनस से माइनस कट गया, तो और यहाँ पे जो डी थीटा है वो डी थीटा से कट गया, तो इसकी जो वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स की, वो क्या आ गई, बी बाई ए। आपका ये क्या हो गया आंसर, ठीक है गाइस। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर वाला। देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है गाइस, वो दे रखा है क्या, x बराबर साइन टी कामा वाई बराबर कास 2t। देखिए इसको हम सॉल्व करते, तो फटाफट हम क्वेश्चन क्या करेंगे, लिख लेंगे। आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन है, x बराबर साइन टी और y बराबर कास 2t, ये हो गया। अब देखिए इसको लिख लेना है, पहले की दिया है, हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, दिया क्या है, x बराबर साइन टी और y बराबर हमको दे रखा है y बराबर कास 2t, ये हो गया। अब देखिए गाइस करना क्या है, x का हमें x का t की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, अवकलन कर देना है। तो यहाँ से लिख लेंगे x बराबर साइन टी। अब क्या करना है, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देना है। यहाँ पे लिख देंगे t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी, ये हो गया। अब देखिए इसकी बात जब ये हो गया तो बराबर डी अपान डी टी और जो x की वैल्यू क्या है साइन टी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे साइन टी। अब देखिए यहाँ पे जो साइन टी है इसका डिफ्रेंसिएशन जो होगा वो होगा आपका cos टी, यानी कि जो डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू आई, डी एक्स अपान डी टी वो आई क्या, cos टी, ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है गाइस। इस चीज़ की ज़रूरत है हमें, तो इसको हम थोड़ा ग्राउंडिंग में कर दें। अब इसके बाद हमें बचा y बराबर कास 2t, इस चीज़ को पहले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y बराबर कास 2t, अब दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कर देने पर ये चीज़ लिख लेंगे, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन। अब हम दोनों पक्षों का t के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। तो यहाँ पे हो गया दोनों सापेक्ष, तो ये हो गया डी वाई बाई डी टी इक्वल डी अपान डी टी
और किसका करना है, cos 2t का, तो इसको भी लिख देंगे cos 2t का। ये हो गया। अब देखिए हम करेंगे क्या कि dy बाई dy अपान dt इक्वल cos 2t है, ठीक है। cos t का अगर होता तो हम जान जाते कि sin t होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, cos 2t दे रखा है, ठीक है गाइस। तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस साइन टी होता है। तो इसका 2t है, 2t को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, ठीक है। कुछ समय के लिए x चाहे कुछ भी मान लीजिए। तो आपका यहाँ पे जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस साइन 2t। अब देखिए हमने इसको क्या मान लिया, हमने इसको t मान लिया पूरे को, तो इसका हो गया डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 2t। अब जिसको t माने थे चेन रूल से, उसका फिर से क्या कर देंगे डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा d अपान डी टी इंटू किसको माने थे 2t, ठीक है। 2t को हमने क्या मान लिया था t, ये किस रूल से, चेन रूल से। तो गाइस यहाँ पे हो गया 2t, और जिसको माने थे उसका एक बार फिर से क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ से हो जाएगा आपका d अपान डी टी इंटू 2t, यानी जिसको भी हमने इसको 2t को क्या मान लिया, t मान लिया, तो उसका एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ये कौन सा नियम होता है, ये चेन रूल होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका dy अपान डी टी इक्वल माइनस साइन 2t माइनस साइन 2t, ये हो गया। अब देखिए 2t का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो केवल 2 हो जाएगा, ठीक है गाइस। यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे देखिए फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1, ये माइनस है। अब इसके बाद n मतलब पावर, तो इस 2 की क्या है पावर, t, t की पावर क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 मानते हैं, 1 और t है तो t लिख देंगे। इसके बाद n, n मतलब पावर 1, इसका पावर क्या है 1 है, माइनस फार्मूले का 1, तो ये हो जाएगा t के पावर 1 में से 1 गया, क्या हो गया 0। तो जिस भी, ठीक है, जिस भी आप संख्या के ऊपर पावर 0 समझते हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे जो डिफ्रेंसिएशन होगा केवल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और t क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसको बाहर कर लेते हैं, और बचता क्या है डी टी अपान डी टी, ये दोनों कट कर क्या आ जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपका यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपान डी टी इक्वल माइनस, इस 2 को आगे कर लेते हैं 2 साइन 2t, ये हो गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे dy बाई डी एक्स। अब देखिए dy बाई डी एक्स, तो y वाली जो वैल्यू है वो कितनी आई है, यानी यहाँ पे आपको देख सकते हो y वाली वैल्यू dy अपान डी टी, ठीक है गाइज, ये आई है -2 साइन 2t, तो इसको रख देंगे, ये हो जाएगा dy अपान डी टी, बट्टा में x वाली की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, यहाँ पे dx अपान डी टी कॉस टी, ठीक है गाइज, dx अपान डी टी इक्वल कॉस टी। और इसकी जो वैल्यू है वो कितना है, ये वैल्यू है, तो ये हो गया -2, और ये है साइन 2t अपान इसकी जो वैल्यू है वो कितना है cos t, ठीक है, यहाँ पे cos t। अब देखिए ये चीज़ वही है जो हम समीकरण 2 में 1 का भाग देते थे, ठीक है, वही चीज़ें केवल थोड़ी सी हम dy बाई डी एक्स निकाल दिए, ठीक है, उसी तरह है। तो यहाँ से आपका t से t क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या dy अपान डी एक्स, तो ये हो जाएगा गाइस आपका dy अपान डी एक्स, इसको हमने काट दिया, बचा क्या -2। अब देखिए यहाँ पे साइन 2 है, 2t है, ठीक है। तो हमने एक फार्मूला हम जानते हैं गाइस कि
साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है आपका, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला वो होता है गाइस आपका 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है। तो यहाँ पे जो है साइन 2t है, ठीक है, यहाँ पे साइन 2t है, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2 साइन t इंटू कास t, ये हो जाएगा। बट्टा में आपका क्या दिया है, इसकी वैल्यू कॉस t है, कॉस t, ये हो गया। अब देखिए हम करते क्या है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई को हम इसमें कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या 4 हो जाएगा, तो इक्वल आपका हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं नीचे dy बाई dx, ठीक है गाइस, dy बाई dx बराबर में है आपका इसके बाद है ये, तो ये 2 दूना के 4 माइनस 4 साइन टी इंटू कॉस टी, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद बट्टा में क्या है, कॉस टी है, कॉस टी, कॉस टी से कॉस टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका जो dy बाई dx की जो वैल्यू आई है वो -4 साइन टी आ गई, ठीक है गाइस, ये रहा आपका क्या फाइनली आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, x बराबर 4t कामा y बराबर 4/t, बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल समझने की जरूरत है इसको। क्वेश्चन फटाफट हम लिख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन है। तो गाइस हमें क्या करना है कि दिया है, जो जो दिया है उसको लिख लेना है। x बराबर दे रखा है 4t और y बराबर दे रखा है 4/t। अब इसको हमें सॉल्व करना है, क्या निकालना है हमें, dy बाई dx। तो हमको हल लिख लेना है यहाँ पे, x बराबर 4t, ठीक है, दिया है x बराबर 4t। अब दोनों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा dx अपान dt इक्वल d अपान dt, और ये हो जाएगा 4t। अब यहाँ पे अगर 40 का आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 4 का होगा नहीं, तो ये हो जाएगा dt अपान dt। अब यहाँ पे dt से dt कट गया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 होगा, तो ये हो जाएगा dx अपान dt इक्वल 4 आया इसकी वैल्यू। तो ये आपका निकल कर आया dx अपान dt 4 आ गया। अब इसके बाद y वाला जो दे रखा है y बराबर 4 अपान t है, ठीक है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा आप। y बराबर 4/t, अब इसको हम लिख देंगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। अब देखिए गाइस इसको हम अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका dy अपान dt, ठीक है, ये हो गया, और इसके बाद d अपान dt इक्वल 4 है t, ये चीज़ हो गया। अब देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए इसको हम ऊपर लाएंगे। तो गाइस हम जानते हैं कि 1 अगर t है तो t का मतलब होता है कि प्लस पावर पे 1 है, ठीक है। अगर ये ऊपर जाता है, बट्टे के ऊपर जाता है, इसका जो प्लस वाला चिन्ह है वो माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा t के पावर -1।
तो यहाँ पे हम देखिए करेंगे वही चीज़, ये हो जाएगा आपका dy बाय अपान डी टी इक्वल, इसको ले चलेंगे ऊपर d अपान डी टी। 4 का होगा नहीं तो इसको हम क्या कर देंगे, कॉन्सोनेंट है बाहर, और t की पावर -1, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने बताया, अब देखिए हम इसका डिफ्रेंसिएशन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से आपका हो जाएगा n x n-1। अब n मतलब पावर, तो इसका पावर क्या है -1, तो -1 हमने लिख दिया। फिर x की जगह क्या है t, तो t लिख दिया। फिर n मतलब पावर, तो पावर क्या -1, ये -1 हो गया और फार्मूले का -1, ये हो जाएगा -t के पावर -2, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया गाइस। तो अब यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो है dy अपान डी टी इक्वल 4 -1 रहेगा यहीं पे, t की पावर -2 है, ठीक है, t की पावर -2 है। अब इस -2 को अगर हम नीचे लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। देखिए ये पक्षांतर का रूल है, तो ये हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपान इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा t के पावर 2। अब dy बाई डी टी की भी वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकलना है, dy अपान डी एक्स, dy अपान डी एक्स। तो y वाला जो है उसको सबसे पहले लिखना है, तो y वाला क्या आया है -4 अपान टी का स्क्वायर अपान डी एक्स वाला जो आया है वो क्या आया है यहाँ पे, डी एक्स अपान डी टी की वैल्यू क्या है ये 4। तो इसके बाद आपको लिख लेना है ये वाला चीज़, डी वाई अपान डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी, ठीक है। जो इसमें हम निकाले थे डी वाई वाला का, डी वाई अपान डी टी। तो इस चीज़ को हम लिख कर टी से टी को क्या काट देते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे 4 हमने निकाला है, ठीक है गाइस। तो इसको हम पुट कर देते हैं 4। अब देखिए 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे आपका जो बचेगा वो हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू, ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा हमारा माई इक्वल -1 अपान टी का स्क्वायर, ठीक है गाइस। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन 5वां नंबर है वो दे रखा है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, ठीक है गाइस। तो इसको लिख कर और फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 5वां नंबर, x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y बराबर आपका दे रखा है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, ये हो गया गाइस। अब देखिए इसको फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। ये दे रखा है, अब इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, हल लिख कर यहाँ पे। तो x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों पक्षों का थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर, थीटा क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राचल आपका जो वो थीटा है, थीटा के सापेक्ष अवकलन, ठीक है गाइस। ये हो गया थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल डी अपान डी थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अब देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे डी कॉस थीटा
अपान डी थीटा माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे डी अपान डी थीटा कॉस 2 थीटा। ये हो गया। अब देखिए करना क्या है, डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए कास 2 थीटा है, ठीक है। 2 थीटा को हम क्या मान लेते हैं, थीटा कुछ समय के लिए, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कास 2 थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 2 थीटा। अब तो हमने किसको थीटा मान लिया, 2 थीटा को, तो उसका एक बार फिर से क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे हो जाएगा डी अपान डी थीटा इंटू 2 थीटा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपान डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा और ये माइनस साइन 2 थीटा और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2, जैसे यहाँ पे हो जाएगा डी अपान डी थीटा इंटू 2 थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का होगा नहीं तो ये बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी थीटा अपान डी थीटा, तो ये कट कर हो जाएगा केवल 2, ठीक है। तो 2 हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा, ये हो गया। अब देखिए गाइस, ये तो इसकी वैल्यू निकल गई डी एक्स अपान डी थीटा की। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई बराबर साइन थीटा और कास थीटा की, ठीक है, वाई वाले की। तो इसका भी कर लेते फटाफट, वाई बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ बोथ साइड, ठीक है गाइस। तो ये हो गया आपका डी वाई अपान डी थीटा इक्वल, अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर देना है डी अपान डी थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये हो गया गाइस। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, डी वाई अपान डी थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा अपान डी थीटा माइनस डी थीटा और इस ये हो जाएगा क्या, माइनस साइन 2 थीटा, सॉरी केवल साइन 2 थीटा, ये हो गया। अब देखिए हम करें, अब इसकी वैल्यू जो है देखिए यहाँ से हो जाएगी डी वाई अपान डी थीटा बराबर साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा, कोस थीटा इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस, अब साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कास 2 थीटा, ठीक है। 2 थीटा को हम थीटा मान लेते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कास 2 थीटा और इसके बाद हमने किसको मान लिया था थीटा, केवल 2 थीटा को, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एन एक्स एन माइनस 1, अब यहाँ पे क्या है 2 थीटा है तो 2 का तो होगा नहीं तो इसको बाहर कर देंगे, फिर थीटा के पावर 1 माइनस 1 ये कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा 2, ठीक है। जिस भी आप संख्या के ऊपर पावर 0 हो जाता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पे केवल 2 बचा तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2, तो आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ से डी वाई अपान डी थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कास थीटा माइनस इस 2 को आगे लाते हैं 2 कास 2 थीटा, ये हो गया। तो अब देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, मतलब कि आपका जो डी वाई बाई डी थीटा है उसकी जो वैल्यू है
वो आ गई cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, ये आ गई। तो अब हमें क्या निकालना है, सिंपली से निकाल देना है डी वाई अपान डी एक्स। वाई वाले की वैल्यू यहीं पर है, क्या है, डी वाई अपान डी थीटा इक्वल कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपान में यहाँ पर भी। अब एक्स वाले की देखते हैं कहाँ पे, देखिए एक्स वाले की यहाँ पर है, तो डी एक्स अपन डी थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम देखिए फाइनली कर लेते हैं। ये आपका आ गया माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये हो गया। और इसकी बट्टे में जो है इसकी वैल्यू वो है क्या, डी एक्स अपन डी थीटा, थीटा से थीटा कट गया डी थीटा से। अब इसकी जो वैल्यू आ गई वो फाइनली आपकी वैल्यू आ गई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपान माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस पे है तो इसको आप आगे भी लिख सकते हो, ठीक है, और माइनस वाले को इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप चाहे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये हो गया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, फिर अपान में हो जाएगा, इस प्लस वाले को हम आगे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा। ठीक है गाइस, 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये आपका दोनों जो आंसर है वो करेक्ट है।